सृष्टि के इतिहास में, काल के अनंत चक्र में एक समय ऐसा भी आया था जब पृथ्वी पर सब कुछ बदलने वाला था। आकाश मौन था, नदियां असामान्य थीं और समय मानो किसी गहरे रहस्य की ओर बढ़ रहा था। उसी समय एक राजा प्रातःकाल नदी के तट पर बैठे थे। उन्होंने अपनी अंजलि में जल उठाया, लेकिन उस जल में कुछ और भी था। एक छोटी सी मछली। राजा सत्यव्रत अत्यंत धर्मनिष्ठ और शांत स्वभाव के राजा थे। प्रतिदिन की तरह उस सुबह भी वे नदी के तट पर जल से तर्पण कर रहे थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उनकी अंजलि में तैरती वो छोटी मछली मानो भयभीत थी। राजा उसे वापस जल में छोड़ने लगे। तभी उन्होंने एक स्वर सुना, राजन, मुझे यहां मत छोड़िए। राजा चौंक उठे। चारों ओर कोई नहीं था, केवल वही छोटी मछली। भय से व्याकुल वो छोटी सी मछली कहने लगी, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। उस स्वर में अजीब सी करुणा थी। राजा के भीतर दया जाग उठी। उन्होंने उस मछली को अपनी कमंडल में रख लिया। लेकिन अगली सुबह वो मछली पहले से कहीं बड़ी हो चुकी थी, इतनी बड़ी कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक बड़े पात्र में रखा, लेकिन कुछ ही समय बाद वो भी छोटा पड़ गया। फिर सरोवर, फिर नदी और अंत में समुद्र। लेकिन वो मछली रुक नहीं रही थी। उसका आकार निरंतर बढ़ता जा रहा था। अब राजा सत्यव्रत के भीतर आश्चर्य के साथ साथ एक गहरी अनुभूति जाग रही थी। ये साधारण नहीं है। समुद्र की विशाल जल के मध्य राजा हाथ जोड़कर बोले, आप कौन हैं? तभी समुद्र का जल अद्भुत प्रकाश से भर उठा और वो विशाल मत्स्य रूप दिव्य तेज से प्रकाशित हो उठा। तब भगवान ने सत्यव्रत से कहा, 7 दिनों के बाद प्रलय आने वाली है। संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाएगी। उस समय एक नौका तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों को, औषधियों और समस्त प्राणियों की सूक्ष्म जीवों को साथ लेकर उसमें बैठ जाना। फिर वो प्रलय का दिन आया। धीरे धीरे आकाश बदलने लगा। बादल घने हो गए। वर्षा आरंभ हुई। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ने लगा और देखते ही देखते संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबने लगी। तभी अंधकारमयी जलराशि के मध्य एक विशाल नौका प्रकट हुई। राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उसमें बैठ गए। चारों ओर केवल जल था, अनंत, मौन, गहरा। और तभी उस प्रलय के बीच एक दिव्य स्वर्णिम मत्स्य प्रकट हुए। विशाल, शांत, अलौकिक। नौका को उनकी सींग से बांधा गया और उस अथाह जल में भगवान स्वयं उनका मार्गदर्शन करने लगे। उस मौन यात्रा के दौरान भगवान ने सत्यव्रत को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया और वही सत्यव्रत आगे चलकर वैवस्वत मनु बने। इसके बाद जब प्रलय का अंत हो गया, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्माजो को दे दिया। प्रलय केवल संसार में नहीं आती, कभी कभी मनुष्य के भीतर भी सब कुछ डूबने लगता है। और शायद तभी दिव्य संरक्षण सबसे शांत रूप में प्रकट होता है, बिना शोर के, बिना भय के, केवल मार्गदर्शन बनकर। जब सब कुछ डूबता हुआ लगे, तब भी भगवान किसी ना किसी रूप में हमें मार्ग अवश्य दिखाते हैं।